ଲୋକମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି, घुंगड़ी स्नोरिंग। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर स्नोरिंग होता है तो बहुत अच्छा नींद होता है, राइट? वो भी सच है, लेकिन तो दूसरा फैक्ट है अगर स्नोरिंग आपका है, इट्स ए बीमारी, इट्स ए डिजीज। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। वहां पे देखा गया है कि ही वाज ओबीस, मोटा लोग थे, he was male person, age was above 60, राइट? वेरी क्लासिकली वहां पे फिट करता है, उम्र में 60 साल से ऊपर है, राइट? मेल लोगों को ये ज्यादा होता है, एंड ही वाज ओबीस, राइट? एंड उनके साथ उनका भी था ब्लड प्रेशर, उनका भी था ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का दर्द, उनका भी था कोरोनरी डिजीज यानी हार्ट प्रॉब्लम, और उनका भी था अस्थमा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? ये सारे बीमारी उनका था। इसको थोड़ा फिर ध्यान से देखिए, मैं क्या पर लिख रहा हूँ, राइट? मैं आपको कभी नहीं पूछूंगा कि बीमारी किसका है। देखिए डॉक्टर मैं जानता हूँ, जब कोई मरीज आता है ना, यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, आपका डायबिटीज है? वो बताते हैं। आपका थायराइड है? हाँ। ब्लड प्रेशर है? अच्छा ये भी है? अच्छा आर्थराइटिस वो भी है? देन इसके बाद मैं उनको पूछता हूँ सर सारी चीज कहाँ से मिला आपको? वो समझ जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग एमती तक कहते मेरी डिग्री बोला, डायबिटीज अच्छी, ब्लड प्रेशर अच्छी, थायराइड अच्छी, मतलब डिग्री ना है, राइट? कुछ टाइम के बाद आप समझ जाते हैं मेरा क्या बीमारी हो चुका है। मैं कहने का मतलब है ऐसे कुछ उन लोग का भी था, राइट? सब इसलिए बता रहा हूँ, ये तो भगवान को वहाँ पे बुलावा आ गया और चले गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज इतने सारे बीमारी वो पकड़ के बैठे थे, कुछ साल हो गया, राइट? और ये बीमारी जो डिजीजेस आप सारे लोग आप सुने हैं, राइट? मैं डॉक्टर में तो वही करूँगा, आपके पास नहीं होना चाहिए, राइट? आपके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, अगर ये सारे बीमारी किसी का होता है, कारण क्या हो सकता है? सर कौन कारण ये पारे? ये जो बीमारी ना गुड़ा को सुनेले, एटा आपण केते मन रखे मु जानि गोटे एटी मु लिखि सारलेनी गोटे वर्ड, ता नाम अछि धोखा। DHOCA, राइट? उनको धोखा हो गया, राइट? यस नो, बड़ा पापा को धोखा हो गया, वो चले गए, राइट? तो कहने का मतलब है धोखा, राइट? क्यों ज्यादा से ज्यादा होता है? क्यों? मेडिकल साइंस सेज इसका एक कॉमन कारण है जिसका नाम है स्ट्रेस। आप लोग मानते हैं? कितना लोग जो हमारा ठीक हो कि हाँ तो टिकट गुड, राइट? मैं नहीं बता रहा हूँ, एक WHO संस्था है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ही से ये सारे बीमारी का नाम है लाइफस्टाइल डिजीजेस, राइट? लाइफस्टाइल डिजीजेस, और हम लोग इसको बोलते हैं कि क्रॉनिक डिजीजेस, राइट? क्रॉनिक डिजीजेस। राइट जी? ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ। थैंक यू। स्ट्रेस ज्यादा होगा ना, पैसा कम होने से स्ट्रेस ज्यादा होगा। सर कौन कहउछथि? बेसी पैसा देले बेसी चिंता ना, कम पैसा देले आपण हॉस्पिटल में बुझ पार कोटा सर सतो? ज्यादा पैसा होने से स्ट्रेस होता है ना कम पैसा होने से स्ट्रेस होता है? सर आपके लिए एनीवन फॉर द हाउस? कम पैसा, ओके। अगर आपका पास ज्यादा टाइम होगा स्ट्रेस ज्यादा होगा ना, कम टाइम होने से स्ट्रेस ज्यादा होगा? कम टाइम होने से। आप बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ। काफी जगह में देखा गया, मैं एक दोस्त को बताया कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, उन्होंने सोचा, उन्होंने बताया कि मैं तो बैंक है लेकिन बैलेंस नहीं है। समझ में आया? बैंक बैलेंस कितना है वो बता रहे हैं, बैंक है लेकिन बैलेंस नहीं है।
मैं पूछा आपको पास कितना फ्री टाइम मिलता है, वो बताते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं। आप सुने ना हमारी रेगुलर स्टेटमेंट आपको, राइट? तो अगर पैसा कम है, समय कम है, तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। अगर ये दोनों चीज कम है, देन यू आर लूजिंग वन थिंग, दैट्स कॉल्ड हेल्थ। यस और नो? समझ में आ रहा है, राइट? अगर एक टीम को आप लेंगे आज एक ट्रायंगल, आपको पता चलेगा अगर ये लाइफ ट्रायंगल आपको बैलेंस है, यानी कि अगर आपका पास पैसा है, समय है, ताकि आपके अच्छा हेल्थ मिल सकता है। यस, मानते हैं सारे लोग? यस। मैं आपको कभी नहीं पूछूंगा कि आपके पास टाइम है कि नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाहर में लिखा गया है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, अगर किसी का पास पैसा होता है तो टाइम नहीं होता है। मे बी एक बिग प्रोफेशनल, मे बी एक बिग बिजनेसमैन, पैसा का कमी नहीं है, लेकिन समय का बहुत ही जरूरी है, राइट? हम लोग बताते हैं कि पैसा के लिए अमीर है, समय के लिए गरीब है। कैसे? उनको पूछिए आपका बेटा कौन सा क्लास में पढ़ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, वी गिव रेस्पेक्ट टू द लेडीज, मदर्स। फादर को पूछिए आपका बेटा कौन सा क्लास में पढ़ रहा है। 50% फादर दे विल हैव अ डाउट, हमारा लड़का क्लास 8 और क्लास 9, वो भी नहीं बता पाएंगे। अगर बता दिए, उनको पूछिए कि आपका लड़का का कौन सा सेक्शन है। अनदर 50% फादर दे विल अगेन स्टम्बल, गिर जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। अगर सेक्शन बता देंगे, लास्ट क्वेश्चन पूछिए आपका लड़का का रोल नंबर क्या है, राइट? गया। मैं इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग से बता रहा हूँ क्योंकि दिखा गया है ज्यादातर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होता है ना स्कूल में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आप सुने? काफी टाइम देखा गया कि मदर टीचर्स मीटिंग होता है। सच है नहीं झूठ है? जोर से बताइए। अच्छा, मदर्स लोग सच बताए। ओके, राइट। वही तो हालत हमारा भी था। एक ही लड़का था, लेकिन बिलीव मी, कभी भी मेरे पास समझ रहा था मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूँ, राइट? तो फादर्स टीचर्स मीटिंग कभी नहीं होता, मदर टीचर्स मीटिंग होता है, फादर का है। और फादर बताता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, bizy.com में मारेंगे, लगाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, राइट? और हम लोग सोचते थे कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज अगर पीछे घूम के देखते हैं, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सर नो, आपका लड़का, आजकल एक ही लड़का होता है, राइट? बच्चे एक ही होता है, माइट मैक्सिमम 2, राइट? इसमें भी डाउट होता है, इसमें हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स लोग इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कितना बड़ा होता है उनको मालूम नहीं होता है। So they see their kids growing horizontally. समझ में आ रहा है कि बता रहा हूँ? अगर सवेरे ऑफिस जाता है, बच्चा सोता है, रात को 11 बजे वापस आते बच्चा सोता है। उनको पिताजी पूछते बच्चा कितना बड़ा हो गया, बता पाएंगे अपन? नो। कभी कभी ऐसे तो होता है, बच्चे लोग बताते हैं संडे को ये अंकल कहाँ से आ गया, ये अंकल हमारे घर में कहाँ से आ गया, हो भी सकता है, छोड़िए। ऐसे होता है ना, राइट? क्यों? बिजी होते हैं, बिजी होते हैं, राइट? समय के लिए मैं क्या बताऊं, आजकल ऐसे ही कुछ होता है ना, मल्टीटास्किंग। रंधा चलेची, खाई लो कि नहीं, पढ़ी लो, अच्छा पानी का बम खोलो, ऐसे कोई चीज नहीं, खराब नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें करने से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है। मैं सच बता रहा हूँ, सवेरे लोगों ने जब जॉब करते हैं ना, अजीब पीछे से कोई बंदूक पकड़ा है, आप ऐसे करते हैं, तर सुपर तर खाई बड़ा बड़े ब्रेकफास्ट का कोई बॉस से खाएगा, राइट? होता है ऐसे, सब गड़बड़ हो जाता है, लगता है कि नहीं? सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों? जब तक जॉब करते हैं, आपका ऊपर कोई बैठा है जिसका नाम है बॉस। शायद आपका अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मंडे को जाके बताएंगे सर नमस्कार सर, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, बोलना पड़ेगा, राइट? यस नो करना पड़ेगा। कितनों को बॉस का मुंह अच्छा लगता है? हमने बताया कि शायद आपका बॉस पास पे नहीं बैठा है, खराब नहीं, मैं तो जॉब को पुट डाउन नहीं करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद बॉस आपके लिए स्ट्रेस है, ये सर नो, राइट? अगर ऑफिस में एक बॉस है और घर में आके फिर दूसरा बॉस को देखेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कैसा लगेगा फिर? आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहेगा? बढ़ेगा? श्योर? अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है क्या? ब्लड शुगर कैसा रहेगा? समझ में आ रहा है? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन हो जाता है, हो जाता है, राइट? इसी तरह देखा जाए ना, क्या होता है कि जो लोग हम चाहते हैं वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलता है, राइट? अगर आप पार्क में कभी गए होंगे, आप देखेंगे बड़े उठा पका दौड़े खड़ा देख चुके, मोटा प्लेट बस पड़े से बस पड़ना साल में उठ पड़ी, राइट? सो इन मेनी पीपल आवर लाइफ ऐसे होता है, टाइम एंड मनी इज नॉट बैलेंस्ड, राइट?
अगर आप देखें जैसे मैंने बताया, पैसा है तो समय नहीं है, समय हो तो पैसा नहीं है, राइट। और ये मत पूछे, किसी ऐसे लोग भी बोलते हैं कि दोनों चीज भी नहीं है। कैसे? तनख्वाह मिला 1 से 10 गरम, 10 से 20 थोड़ा सा नरम, 20 के बाद नहीं पूछना चाहिए, खत्म हो जाता है। महीना खत्म नहीं है लेकिन सैलरी खत्म हो गया, राइट। और लाइफ चलता है EMI, सब कुछ आजकल EMI में मिलता है, यस नो। जब EMI में लेते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जब EMI देते हैं थोड़ा सा दर्द होता है, नहीं? कभी क्रेडिट कार्ड यूज किए हम लोग, जब स्वाइप करते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जब आपका स्टेटमेंट मिलता है कैसा लगता है? वो स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, लिखा जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। अगर इसको नहीं देंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसे लोगों ने मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, राइट। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी हो जाता है। सो कहने का मतलब है आपका पास ऐसे कुछ उपाय है जो कि आप टाइम एंड मनी को बैलेंस कर पाएंगे ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट। सो द इक्वेशन इज इफ यू हैव मनी एंड टाइम बैलेंस इन योर लाइफ, तब जाके आपको हेल्थ अच्छा रहने के लिए मौका मिलेगा। ये सर नो, राइट। आज हम वही चीज के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस से, ये जर्नी से आपको दोनों चीज मिल जाएगा। इज दैट ए गुड न्यूज? गुड्डे बंद करे दीदा सीखा, राइट। सुने आप लोग? सॉरी, गुड्डे दीदा सीखा, राइट। कैसा लगेगा, राइट। आज उसी के बारे में बात करते हैं, राइट। सो हाउ टू रिमेन हेल्दी। अगर आप हेल्दी रहे, ये सुनिश्चित रहना है जो मैंने खुशी लोग मैंने सक्सेसफुल लोग मैंने खुशी कि भाभी को happy people are successful and successful people are happy। छड़ा तो उड़ कंफ्यूज है ये मते कौन तो कुकुड़ा टा आगे ना अंडा आगे होशियार हो गया सतत कोई नहीं बोला। लेकिन फूड एंड स्किल रिसर्च गोइंग ऑन मुझे नहीं अब सारे पॉइंट पर आसिवा। सो क्वेश्चन इज, अगर आपका लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं तो शायद ये हो जाएगा। और आप सब लोग भी सहमत हैं कि अगर स्ट्रेस फ्री होने के लिए टाइम और मनी बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक। तो कैसे हम पहले हेल्दी रखेंगे? पहला चीज है, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ मिलता है, डू यू हैव ए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे मैंने बताया सवेरे अगर आपका फिर जिंदा है, कैन यू टेल थैंक यू गॉड आई गॉट वन मोर डे इन माय लाइफ। कितने लोग बताते हैं? होपफुली वेरी फ्यू, राइट। अच्छा पॉइंट में बात करते चलो, बड़े क्लैपिंग होगा आपसे का, राइट। गुड। कभी नहीं सोचते, लेकिन जब बीमारी आ जाते हैं भगवान बचाओ, राइट। सो पहला चीज है कि आपको थोड़ा खुश रहना चाहिए, राइट। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड नो हाउ टू लाफ, यू शुड नो हाउ टू स्माइल। कितने लोग स्माइल कर सकते हैं? थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, थोड़ा आवाज कर सकते हैं, और थोड़ा सा हसिबट मजा आछ আমার সাথে লাগবে ওটে মানব মাসে যাত্রা হয় আমার গাড়ি, রাইট। সেটি जो रावण वो क्या और दोबारा आ जाए थोड़ा। आपने जो स्माइल किए आपको क्यों अच्छा लगा मैं बता रहा हूँ साइंटिफिकली, राइट। जब आप हंसते हैं आपका बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है, राइट। ये हार्मोन का नाम है, तो इसलिए बताया जाता है कि व्हाट लाफ डज फॉर योर लाइफ। अगर हंसना इतना जरूरी है, दिस इज कॉल्ड डोपामिन, ओके। डोपामिन इज ए रिवॉर्डिंग हार्मोन, राइट। ऑक्सीटोसिन दिस कॉल्ड लव हार्मोन, एंडोर्फिन कॉल्ड मूड हार्मोन, राइट। सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या काम करता है? इंसुलिन का नाम सुने? इंसुलिन का काम आपको मालूम है, ब्लड शुगर को कंट्रोल। So hormones are like chemicals। आपका बॉडी के अंदर जब हंसते हैं इतने सारे हार्मोन सिक्रेशन होता है, राइट। और सारे हार्मोन्स आपको हेल्दी रहने के लिए मदद करता है। पर हंसीवा दरकार ना नहीं, ये सच बताइए आप हर दिन कितना टाइम हंसते हैं, राइट। अगर ऐसे तक कहावत है, अगर आप मास में हंसते हैं यू आर एंजॉयिंग, अगर अकेले हंसते हैं लोगों को पता पागल लगते हैं, राइट। ये सुनो, राइट। इसलिए कहावत है कि लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन, but if you do not know why you are laughing then you need medicine, right।
ऐसी कुछ बात है, लेकिन हंसना चाहिए। सो व्हाट मेडिकल साइंस सेज, जो आपका पैशन है, हो सकता है गाना गाना, हो सकता है म्यूजिक बजाना, जो भी कुछ है, एंजॉय 10-15 मिनट्स एवरी डे, दैट इज गिविंग ऑफ हार्मोन, ब्यूटीफुल इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन। दैट्स नंबर 1, नो हाउ टू स्माइल इन योर लाइफ, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, स्ट्रेस का सेकंड कारण है टाइम मैनेजमेंट। सारे लोगों के पास वही बीमारी होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टाइम स्लॉट इज लिमिटेड 24 आवर्स। हम लोग सोचते हैं कि 24 आवर्स के अंदर मैं काफी चीज कवर करूंगा, ये सर नो। कभी कभी कोई लोग वैकेशन गए हैं, कभी कभी मैं तो मेरा आदत ऐसी था, अगर वैकेशन में जाते हैं, वैकेशन में कितना फायदा लिया जा सकता है, सवेरे से शाम तक कितना जगह देखी पड़े सब जाल से थोड़ा तो इतना देखी पड़े राइट राइट राइट। अभी अगर हम सोचते हैं, मेरे को लगता है कितना बुद्धू आदमी है, वैकेशन गए थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, ये सब नो। सकाळू जाएगी संध्या पड़े जितने जगह कवर ही करियो बुली पड़े सब ना अपन नो कुछ वो तो नहीं बोलते। सो दैट वाज माय इंटेंशन राइट। वहां पे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे है कि आपको लाइफ के लिए टाइम थोड़ा चाहिए, आगे टाइम को मैनेज करना आपका सेल्फ मैनेजमेंट है, बहुत ही जरूरी है। कितने बजे उठना चाहिए? हाउ मेनी पीपल आर गेट अप बाय 6 o'clock? हां तो ऊपर करेंगे। ओके, आई कैन सी वेरी मेनी हैंड्स। ओके, अब किसी लोग 9 बजे कोण होली नहीं किछ मारे नहीं तो पचारी छोड़ के तो उठ चलते रे। हमें सुनी सुना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी and right. आपण कौन चलते राइट, बट हाउ मेनी पीपल दे फॉलो इट? वेरी फ्यू राइट। सवेरे उठना, देयर लॉट ऑफ एडवांटेजेस बाय गेटिंग 6 o'clock राइट, क्योंकि यू हैव गॉट एनफ टाइम फॉर द डे काम करने के लिए। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ आपका घड़ी रिवर्स में चलता है राइट। 10 बजे सोने के टाइम में आप 2 बजे सोएंगे, क्योंकि आप व्हाट्सएप के साथ सोएंगे, व्हाट्सएप के बाद लाइक एलआईसी जैसा होता है, जिंदगी और जिंदगी बाद उठी रात में 3 टाइम सोएंगे, 3 टाइम उठ के गुड मॉर्निंग साइंस से समझ ऐसे इतना जल्दी आप सोएंगे, वहां पे कंपटीशन होता है। आई डोंट नो, एनी हाउ जल्दी उठना राइट, सवेरे आपको ब्रेकफास्ट करना राइट। यहाँ पे कितने लोग ऑनेस्टली बताएंगे राइट, यू नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करते हैं, इतने कम मत, बाकी समय तो खाओ ना ब्रेकफास्ट वर्क। ओके राइट, किसी लोग मेरे पड़ोस में तो जब ठीक है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि आपके सबसे बैलेंस होना चाहिए, सबसे न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड नेवर एवर मिस द ब्रेकफास्ट। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप नौकरी करते हैं आपको मालूम होगा हाउ मेनी पीपल दे मिस ब्रेकफास्ट राइट, क्योंकि देखेंगे, देखा जाएगा राइट। सो ब्रेकफास्ट बाय 7:30, इफ यू आर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, देन कुछ एक्सरसाइज ताकि आप करते हैं कि नहीं करते हैं राइट। देन आपका लंच कितने बजे होता है, स्नैक्स कितने बजे होता है, आपका डिनर कितने बजे होता है, देन व्हाट टाइम यू गो टू बेड। मेडिकल साइंस सेज बिफोर गोइंग टू बेड 2 घंटे से पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए राइट। दैट्स व्हाई आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट देखेंगे हॉस्टल में डिनर बाय 8:30 दैट्स ओवर राइट। बट बुरा मत मानिए, हमारा आदत ऐसा है कि डिनर 10 साढ़े 10 बजे, कुछ लोग डिनर खाते हैं वहां पे डिनर टेबल पे सो जाते हैं राइट, उनको फिर जगाना पड़ता है, फटफट एक सोए पड़े राइट, ऐसे हो जाता है। That's very bad habit. 7:30 8 o'clock खत्म हो जाना चाहिए। Why? That is science behind it. क्यों? अगर आप 7 साढ़े 7 के अंदर आप खाना नहीं खत्म करते, उसके बाद इंसुलिन का काम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, राइट? इंसुलिन doesn't work in the right way. अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा, इसी जगह में आप मिठाई का चीज लेते हैं, स्वीट्स, तो चांसेस है आपका ब्लड शुगर बढ़ने का। अगर ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो आपको फैट कंटेंट बढ़ जाएगा। These are all interrelated things. तो मुझे ठीक जानी थी, because I am very fond of sweets. मोहड़े कितने लोग अच्छे थे? Anyone? किच्छ लोग आ, मिच्छ बोझ फ्रीज में देखिए पैकेट का नसला पड़ जाता, आप फ्रीज तक खोल दिया राइट। एनी हाउ, सो कहने का मतलब है हमारा आदत ऐसा है, खाई साला पर ठीक है लास्ट को देखिए मिठाई थी, ये सब नो मधुरना समापन और कौन राइट, एवरीथिंग यू विल फिनिश विद स्वीट्स। रात्रि में ऐसे होता है, डिनर हेवी होता है, इसके बाद स्वीट्स होता है, जो कि नहीं करना चाहिए, और दैट्स आवर ट्रेडिशन, ऑलमोस्ट ऐसे हो जाता है राइट। सो दैट इज हाउ टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको करना चाहिए। खाने में राइट, रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशंस इन फूड। आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, कम फैट चाहिए, कम कार्बोहाइड्रेट चाहिए राइट। क्या मैंने बताया, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट जरूरी है। लेकिन काफी जगह में देखा गया है कि लॉट ऑफ पीपल दे आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स राइट,
अगर सवेरे आपका हो गया अच्छा पूरी तरकारी सकाळे ब्रेकफास्ट केतलो भल लागे अच्छा मैडम अच्छा परोटा आलू भजा केतलो भल लागे अच्छा छोले भटूरा केतलो भल लागे बढ़िया अच्छा इडली डोसा सांभर अच्छा एनी फाइन मैं इसलिए बताया कि इसमें कुछ है जो कि हेल्दी है जो नाम में लास्ट में लिया इडली सांभर these are fermented foods good for your health good for digestion राइट मैं कोई साउथ इंडियन प्रमोट नहीं करता हूँ मैं हकीकत बता रहा हूँ राइट दैट्स ए गुड फूड जो कि आपको लेना चाहिए लेकिन अपने हड़बड़ी से क्या करते हैं ओके पूरी डोसा पूरी तरकारी है whatever राइट तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए क्या क्या आपको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए should take plenty of water लेकिन क्या हम लोग लेते हैं कभी कभी वाटर के लिए फिर याद दिलाना पड़ता है कि कितने पानी पी लो राइट देन इन एडिशन टू दिस आपका फाइबर कंटेंट्स यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं ये प्लेट का 50% होना चाहिए सलाड्स 50% राइट हम लोग जो खाना खाते हैं कैसे खाते हैं एटा वाला मझिरे सेटा हला देउड़ो भातरो देउड़ो राइट तापरे चारिपटे परिक्रमा छोट छोट मंदिर डाली तरकारी खट्टा भजा राइट यस नो से देउड़ो भीतर गोटे घब गातो राइट एनीहाउ सो व्हाट आई मीन टू से अगर ये देउड़ो भीतर मंदिर गुडा को छोट छोट मंदिर भीतर को आनले कोन खराब अछि राइट वो जो कटोरे होता है ना दिस स्मॉल बाउल्स प्लेट के अंदर रखिए ताकि आपका राइस कंटेंट कम हो जाएगा इट्स अ वेरी कॉमन सेंस राइट हमें को जो राइस का नहीं हो तो भात तो नहीं हो तो हाथ तो पड़े राइट इतनी की राइस राइट बहुत कम राइस सो इसमें आपका खाना भी कंट्रोल हो गया देन खाना में 50% सलाड होना चाहिए व्हाई बिकॉज़ सलाड कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर व्हाई यू नीड फाइबर डाइजेशन व्हाई यू नीड डाइजेशन अगर डाइजेशन नहीं होगा तो दोनों चीज होगा ऊर्ध्वगामी निम्नगामी समझ में आ रहा है आइदर कॉन्स्टिपेशन गैस प्रॉब्लम ऊपर वाला नीचे वाला राइट अगर डाइजेशन अच्छा होता है प्रॉब्लम नहीं होता है सो लीड 50% देन बाकी 25% जो होता है इसमें होता है स्टार्च आई मीन कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नॉट सिंपल शुगर कौन मीठा जलेबी खीरा आ जहाँ अपन पाइले कलकत्ता स्वीट्स दाम मिलियो ओके सिंपल शुगर immediately blood sugar will shoot up immediately जब ब्लड शुगर शूट अप करेगा संग संग इंडिकेशन दला इंसुलिन को इंसुलिन भाई आसो ब्लड शुगर बढ़ी गला देखिए पुणी गंडोळ वाले संग संग मोर पुलिस आसी जाओ ये सब नो राइट एग्जैक्टली इंसुलिन आसी गला इंसुलिन कला पर कोन करियो इंसुलिन चेष्टा करियो ब्लड शुगर कमे पे ये जो संघर्ष हला ब्लड शुगर को सडनली कमेबो ब्लड शुगर को कमेला को देखिए पुणी हो कोन आउ डोपामाइन सिक्रेशन हो राइट तापर धीरे धीरे कोन हमना से जो शुगर गुडा जे डिपोजिट हवा आपन फैट हे एवं तापर आपन जेतु फैट को पड़ेला शुगर आपन शुगर कंटेंट कमेला पुणी आउथरे भोक आरंभ होला गोटे चॉकलेट खाला पर सेकंड चॉकलेट इच्छा हुई एनी पूरा पैकेट का सारा दे आपन देखते हो ना दैट इज व्हाट दिस एन एडिक्शन शुगर इज समथिंग लाइक ए पॉइजन इट्स एन एडिक्शन इट्स अ साइकिल आई शुगर नेले स्पाइक बढ़ला पुणी आउथरे शुगर कमेला पुणी आउथरे भोक पुणी देखि मीठा परे मीठा राइट दैट इज व्हाई प्लीज पुट ए क्रश ओवर दैट राइट सो अपन कम्स फैट नेबे प्रोटीन 25% less 25% starch or carbohydrate but more is salad and in addition the fat नेबे good quality fat खांटी गुआ घियो सुनि जरा कोन गीत भी तो भाई होता है राइट good for your health not like xyz जोड़ा में कोन फास्ट फूड खाना एटा कोचते ओमेगा 6 राइट हम जेटा गुड फैट कोच राव ओमेगा 3 you can google it you can find out omega 3 and omega 6 भीतर रेशियो रहला कता 1:5 राइट बट स्टैटिस्टिक्स सेज omega 3 omega 6 भीतर हम रेशियो अछि 1:50 तमने केते omega 3 खाउ छु आई मीन omega 6 खाइ दउ छु बट एग्जांपल भले के स्टेटमेंट सुनो तो एमती गोटे खाद्यर ना कहबे जोटा घियो किबा तेल रे तैयार हेइतो এবং से खाद्यटा बेसी दिन भलो रहउतबो तमाने खाद्यर लाइफ स्पैन अधिका सी गुडे को खाइले हमर लाइफ स्पैन कमियो एनी एग्जांपल एनी फूड अगर कोई घी और तेल में बनाया गया है ठीक है जिसका लाइफ स्पैन अच्छा होता है आरिसा एनीवन दिस से सॉरी किछि खाना थी कटक इज फेमस फॉर 12 मजा राइट से 12 मजा जो पैकेट है तो लिखा है तो बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स लिखा है तो ना दीस आर ऑल ओमेगा 6 इवन अ पैकेट ऑफ बिस्किट ओमेगा 6 so
सभी आप हैरान हो जाएंगे जब आप मॉल के अंदर जा रहे हैं, जो भी आप पकड़ रहे हैं एनीथिंग पैक्ड फूड, मोस्ट ऑफ देम कंटेन्स ओमेगा 6. सॉरी, ऑल कुकिंग कंटेन्स राइट ओमेगा 6. ये ओमेगा 6 एक्चुअली खतरनाक होता है. सो व्हाट यू रियली नीड इज ओमेगा 3 राइट. मैं इसलिए बताया कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्या क्या डाइट आपको लेना चाहिए. नेक्स्ट कम एक्सरसाइज राइट. सब लोगों को मालूम है एक्सरसाइज करना चाहिए. क्या पूछो आज कितने लोग सवेरे एक्सरसाइज किए हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो आज करने काली डेफिनेटली करेंगे राइट. कुछ लोग सुने ना जोता किना हाबो नुआ जोता रैक रखाबो काली जिम में एक्सरसाइज में करें राइट. क्यों? हमारे घर में एक ट्रेडमिल है राइट. अगर आपका घर में है तो फिर आप दोपहर करिए. ट्रेडमिल पहला दिन जबरदस्त, दूसरा दिन थोड़ा कम, गोटे मास दौड़ा है तापर लुगा पड़ा सुखिला से ट्रेडमिल एक्टिविटी पड़ गई राइट. ना आपण सुनि छथि लोग अभिज्ञता अछि केत लोग करो बहुत लोग थिबो देखा ट्रेडमिल ता किना आइतला कोन पे मतलब यूज होची कोन पे राइट. सो एक्सरसाइज करना जरूरी है. क्यों चाहिए एक्सरसाइज? अगर आप सवेरे करते हैं तो बढ़िया. एक्सरसाइज दो किस्म का होता है राइट. वन इज ईट, वन इज नीट. ईट होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, जब एक्सरसाइज करते हैं. नीट का मतलब है घर आने के बाद आप क्या करते हैं. घर आने के बाद आप ऑर्डर देते हैं मेरे लिए पानी लाओ, मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा ऑफिस का बैग कहाँ गया राइट. इसको आप ऑर्डर करते हैं ना, खुद लेते हैं. बहुत जरूरी है राइट. कुछ लोग यहाँ पे हंसते हैं राइट. शायद घर में किसी का होता है राइट. ये सब खुद करना सीखिए. जितना आप खुद का काम खुद करेंगे यू आर डूइंग मोर ऑफ नीट वर्क, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होता है. आपका अच्छा रहेगा राइट. 10,000 स्टेप एवरी डे चलने के लिए कोशिश कीजिए. 10,000 स्टेप एवरी डे. पता कैसे चलेगा? मोबाइल फोन में ही, आपका स्मार्ट वॉच में ही राइट. आज सवेरे कोई 10,000 यहाँ पे खत्म कर चुके, कोई हाथ ऊपर करके सो मेरे हाथ देखिए. दे आर ऑल कंसर्न क्योंकि मेरे को 10,000 कैसे करना है. अगर ये टारगेट सेट नहीं करेगा तो कभी नहीं कर पाएंगे. जैसे एग्जाम का डेट नहीं निकलेगा आप पढ़ेंगे कभी नहीं होगा. ऐसे एक्सरसाइज मतलब है मिनिमम 10,000 इज बेंचमार्क. मिनिमम 12,000 गुड, 15,000 मच बेटर राइट करना चाहिए. लेकिन आपने देखा है ना कि आया था व्हाट्सएप में एक आदमी ने चेयर के ऊपर बैठा है ठीक है, और ट्रेडमिल चलता है. ट्रेडमिल के ऊपर हाथ गोड़ पे पाँव को ऐसे करता है, ऐसे करता है. और जहाँ पे जो वीडियो लिया गया है ना इसको दिखाई देता है, और जो बैठा है चेयर पे वो फोटो ले आता है. समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो इतना एक्सरसाइज करता है. कभी कभी ऐसे एक्सरसाइज होता है ना जब लोग डग को कभी आपको वॉकिंग में जो लेते हैं, वो आदमी स्कूटर में बैठा है, कुत्ता दौड़ रहा है. ये क्या हो रहा है? इसका एक्सरसाइज हो रहा है राइट. सो थोड़ा सा भी जानकारी बोला एक्सरसाइज बहुत जरूरी है राइट. देन कम्स योर स्लीप. स्लीप कितने लोग सोचते हैं कि स्लीप होना बहुत जरूरी है फॉर गुड हेल्थ. कितने लोग बोलते हैं बेसिस वाले तो कुंभकर्ण नहीं जो 6 to 8 hours sleep is very good, necessary. अगर नहीं होता है as per sleep deprivation, अगर नहीं होता है तो आपका फिर स्ट्रेस होने का कारण ज्यादा हो जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्लीप सही नहीं है तो शायद आपका हेल्थ भी सही नहीं है. काफी जगह में देखा गया है कि स्लीप के लिए लोगों को दवाई लेना पड़ता है. काफी जगह देखा गया है कि खटरे पड़ी छंती कि तू गोड़ू छंती, लोगों ने गोड़ू एपटो सेपटो सेपटो एपटो राइट. आज के तो मोबाइल व्हाट्सएप जे माने कोण मतलब निद तो हो गया कोण करे राइट. सो इट्स ए डिजॉर्डर. याद रखिए बीमारी ही, अगर आप नींद नहीं आ रहे इट्स ए डिजीज. इसको नजरअंदाज मत कीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट. एंड फाइनली होता है कि सप्लीमेंट्स. आपका खाने में जो कमी होता है डू यू वांट टू सप्लीमेंट इट नॉट. एग्जांपल मैं दे रहा हूं. मान लीजिए एक आइडियल आदमी के लिए 60 केजी ना, उनको 60 ग्राम्स का प्रोटीन चाहिए डेली. बट इफ दैट आदमी वांट्स टू रिड्यूस वेट, वजन घटाने के लिए ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट लाइक 90 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे. अगर मैं आपको पूछूंगा आज सवेरे से आप कितना प्रोटीन ग्राम ले चुके हैं, शायद आपका आंसर नहीं मिलेगा. पता कैसे चलेगा? एक अंडा में 7 ग्राम प्रोटीन है ठीक है. एक ग्लास मिल्क में आपका 10 ग्राम प्रोटीन है राइट. कैसे बताएगा? आप डॉक्टर है बता सकते हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद काफी लोगों को मालूम नहीं होगा. इससे बेहतरीन है ऐसे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कीजिए जिसमें आपका प्रोटीन का इंटेक मेजर कर सकते हैं. दैट्स अ स्मार्ट वन. यस और नो. देन इसका बाद आता है मेरे को कौन सा प्रोटीन चाहिए, एनिमल प्रोटीन चाहिए, एग प्रोटीन चाहिए, मिल्क प्रोटीन चाहिए, प्लांट प्रोटीन, वो दूसरा बात है. लेकिन प्रोटीन तो लीजिए सही. यस और नो.
कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से मैं मोटा ही नहीं, नो नो नो। मैं जो प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ इसमें फैट भी नहीं है, इसमें शुगर भी नहीं है, तो मोटा होने का चांसेस नहीं है, डायबिटीज का चांसेस नहीं है। तो फिर क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए अगर आप प्रोटीन लेते हैं आपका शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट बिकम्स बूस्टेड ऑफ, दैट बूस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपका अंदर में जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन वो सही सलामत रहता है। नंबर 1, प्रोटीन लेने से आपका फूड का क्रेविंग, खाया में होमो राइट, पर भूखो खाली कुछ राइट, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और प्रोटीन लेने से आपका एपेटाइट भी अच्छा तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। प्रोटीन लेने से वेट मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, कैलोरी इंटेक भी अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रोटीन लेता हूँ 1 ग्राम, मेरे को 4 कैलोरी मिलता है। अगर फैट 1 ग्राम लेता हूँ तो मेरे को मिलता है 9 कैलोरीज। समझ में आ रहा है? इसमें कैलोरी इंटेक भी आपको कंट्रोल होगी। इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है प्रोटीन में राइट। तो ये स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमको ये सारी चीज चाहिए। अभी सवाल है ये सारी चीज जो मैंने बताया किसके लिए बताया? कुछ लोग समझ रहे हैं कि अच्छा मैं तो सीख गया, अभी जाके मैं बताऊंगा मेरा जो दोस्त है। नहीं, मैंने क्या बताया? ये सारी चीज मैं आपके लिए बताया राइट। फर्स्ट इज यू राइट, क्योंकि अगर आप खुद को सही सलामत रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ताकि ये मैसेज आप काफी लोगों को दे सकते हैं। ये सर नो, ये सर नो। अभी मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा जो मैंने बताया था। अगर आप हेल्दी रहते हैं, इफ यू टेक अप दैट प्रोजेक्ट, अगर मेरे को पूछेंगे बीइंग अ डॉक्टर व्हाट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ इज यू एंड योर हेल्थ, ये सर नो राइट। क्योंकि ये प्रोजेक्ट को अगर आज आप काम नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। Let me give an example. I had a friend who was a very famous nephrologist, right? हो सकता है कुछ कारण हो सकता है। He suffered from corona, right? He was airshifted to Hyderabad. The bill was more than 1 crore. Did not survive, right? And he owns a own hospital. Can you imagine? वो भी डॉक्टर है, 1 करोड़ का बिल हुआ, सर्वाइव तो नहीं किया। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए बताना चाहता हूँ शायद हो सकता है आपका इम्यूनिटी, शायद हो सकता है आपका बॉडी का फिटनेस, शायद हो सकता है आपका फैटनेस, जो भी कुछ है, अगर इसको पहले से प्रिवेंट नहीं किया जाता है तो यू हैव टू पे हेवी प्राइस राइट। इससे बेहतरीन है व्हाई नॉट टू पे नाउ एंजॉय लेटर, व्हाई टू प्ले नाउ एंड पे लेटर। समझ में आ रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ? कौन सा आपका पसंद है? पे नाउ एंजॉय लेटर। आप हेल्थ स्पान के बारे में सुने हैं? लाइफ स्पान कुछ लोग का वेरी वरीड पता है लाइफ लाइन। मैं तो बताता हूँ लाइफ लाइन को मत देखिए, वेस्ट लाइन को देखिए राइट। क्या आपका कमर 34 से नीचे है, यू आर हेल्दी। इफ अ लेडीज थोड़ा सा ग्रेस मार्क दे सकता है, इफ इट इज मोर गो एंड फाइंड आउट, क्योंकि इससे खतरनाक हो होता है वेस्ट लाइन। ज्यादा वेस्ट लाइन होता है लाइफ लाइन कम हो जाएगा, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। लेकिन नहीं करते हैं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिड्यूस योर वेट, नंबर 1 प्रिस्क्रिप्शन। ये सुन लो, अगर वो डॉक्टर बोलेगा कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे 6 महीने आपका जिंदगी आप दौड़ेगा, तापर नहीं तो भागेगी। ये सब नो, सो व्हाई नॉट डू इट नाउ? खुशी खुशी में अब नहीं करेंगे तो फिर बात कब करेंगे? ये सब नो राइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अवेयरनेस। एंड यू शुड गिव ए गुड क्लास। ऐसे कंपनी जिसका नाम है आर्मी इंडिया एंटरप्राइजेस, बड़ा काम कीजिए। नाउ द कंपनी इज एंटायरली फोकस्ड। सारे क्लाइंट्स, सारे लोगों को कैसे आप तंदुरुस्त रखेंगे थ्रू ए प्रोग्राम कॉल्ड मॉर्निंग न्यूट्रिशन। कितने लोग सुने हैं आप लोग? राइट, बढ़िया। एंड वो प्रोग्राम का नाम है होल यू, आपके लिए। आप कैसे 360 डिग्री तंदुरुस्त रहेंगे, सेल भी अच्छा रहेगा, ग्लो भी अच्छा रहेगा, फिटनेस अच्छा रहेगा, जॉइंट मूवमेंट अच्छा रहेगा राइट। आप फिट है कि नहीं है पता कैसे चलेगा? छोटा सा एग्जांपल सत কথা কইব কেতে লোক বসি के अपन मोजेटा पिन করছতে না, मोजेटा पिन দিলা বড় কষ্ট হচ্ছে राइट। देखिए ना कभी कभी कितने लोग ऐसे स्क्वाट कर सकते हैं, कोशिश करके तो देखिए राइट। कुछ लोग मौके चाह को देख कर तो राइट। मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं बता रहा हूं कि आई एम ऑलरेडी फिट, नो इट्स नॉट दैट, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे कोई चीज है जो कि आपको फिटनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज फैटनेस। ओके, इसको आप थोड़ा सा आपको नजर में रखना चाहिए, तो यू टू वर्क ऑन दिस राइट। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है आर्मी इंडिया एंटरप्राइजेस
वो सारे लोग को अवेयर करता है कि हाउ टू रिमेन हेल्दी, राइट? तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई बुलाए जरूर उससे पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मे बी इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड, नाउ एनफ इज एनफ। इसका अंदर आके थोड़ा सा सीखिए, सुनिए, पहले खुद को अच्छा रखिए, राइट? सो दैट्स समथिंग लाइक ए प्रोजेक्ट। स्कूल में देखिए प्रोजेक्ट काम हुआ नहीं, छुआ मन प्रोजेक्ट दिया, इट्स लाइक ए प्रोजेक्ट, एंड द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर इज प्रोबब्ली वर्किंग ऑन योर ओन हेल्थ, राइट? देन दैट कम्स योर फैमिली हेल्थ। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं, ओके? बुरा मत मानिए, कभी कोई एक्सरसाइज करने के जाते हैं, एक्सरसाइज घर में करते हैं, हस्बैंड अकेले करते हैं, वाइफ नहीं, सी कौन करियो? अरे सी कौन करियो माने सी कौन करियो माने उसको नहीं पड़ता, करियो दरकार नहीं ना, कोड़ा पट्टा को नहीं पड़ा करे करियो माने करियो ना, एक्सरसाइज करियो नहीं, क्योंकि सबको जरूरत है। अगर आज उनके हेल्थ के लिए आप कंसर्न नहीं है, काल आपका कंधे का ऊपर वो बेताल होके रहेगा, ये सब नो। Yes. काल बोलेगा मेरा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, अभी चलो डॉक्टर के पास, टाइम चाहिए, पैसा भी चाहिए, इससे बेहतर है भाई आसो, ये सब नो। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, डोंट थिंक आई एम ओनली सपोर्टिंग द जेंट्स पार्ट, ओके? अगर लेडी कोई एक्सरसाइज करता है ना, प्लीज फैमिली मेंबर्स की बताइए, एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कभी मत बताइए कि मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान का ये टाइम कभी नहीं जिंदगी में आएगा, क्यों? जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा, यस नो, करते रहिए, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली को हेल्दी रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप इसको करके, इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, राइट, इसको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? हो सकता है आपका वेट कम हुआ, हो सकता है आपका वेस्ट लाइन ठीक हुआ, हो सकता है आपका डिजीज रिवर्सल हुआ, जो भी का समझ रहे हैं आज रिगार्ड्स टू द हेल्थ, दैट्स नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन। Once you can transform yourself, you can motivate a lot of people. Yes or no? You can inspire a lot of people. So through transformation, ये जाएगा कुछ मैसेज, आज ये मोटिवेशन अगर वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? शायद आज प्रश्न इधर नहीं, आप देखते हैं 63 years old person, he is running 15 kilometers a day. Really I'm inspired, तो सुनने के बाद 15 kilometers every day, how is running 63 years old, right? जो भी है, that's what, right? So आप पहले खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए you need to invest some time. So आज से कभी एक्सक्यूज मत लाइए मेरे पास टाइम नहीं। Believe me, being a doctor, hopefully you don't get a second chance. Life has not got a, life has got only one shot. No, जैसे होता है रिहर्सल नहीं है, राइट? नंबर 2, अगर इसको आप कर सकते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? मे बी टाइम, मे बी और सप्लीमेंट्स के लिए, जैसे मैंने बताया, हेल्दी फूड के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर योर हेल्थ, राइट? सो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हमारा पास है, थोड़ा सा हम जानकारी देने के लिए विल इनवाइट माय वाइफ, जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में वो अच्छा बताती है। तो आप लोग का कमेंट के साथ लेट मी इनवाइट माय वाइफ, शी इज हियर। So good evening, I am Sandhya, business lady, और आज सबको अच्छा लगा होगा, कोई डरे तो नहीं? तो ये बहुत ही आज का जो हॉट टॉपिक है, उसका नाम क्या है? हेल्थ। सबका सारे जगह पर चर्चा हो रहा है हेल्थ का ऊपर, फिर भी हम सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्यों? शायद कभी जरूरत हो जाएगा, तो इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन हेल्थ का प्रोटेक्शन कभी सोचे हैं कि कभी इंश्योरेंस का जरूरत ना पड़े? ऐसे कभी सोचे हैं? ये दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अगर 1 सेकेंड भी हम सोचेंगे ना, तब ये सारी चीज का जो रियलाइज होगा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो इसी चीज का जरूरत है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, शायद कभी जरूरत होगा, कभी जरूरत ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसीलिए जितने सारे यहाँ पर डिस्कशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ, रेस्ट हुआ, हमारा एटीट्यूड एंड न्यूट्रिशन, ये सारे जो चीजों का अगर थोड़ा सा हम ध्यान में देंगे, अपने लाइफ में आजमाएंगे, तो हम हमारे हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और खुद को अच्छा रख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और बहुत लोगों का
इंस्पिरेशन भी बच सकते हैं। तो ही चीज़ का ज़रूरत है। और इसीलिए जो हमारा जो न्यूट्रिशन जो है ना, हम जो खाना हर दिन खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या कभी हमने उसका ऊपर ध्यान दिए हैं? जब जहाँ जो कुछ मिला उसको ले लेते हैं, वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, उसका कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम पिज्जा, बर्गर, चाट, गुपचुप ये सब लेते हैं, कि कभी ध्यान में आते हैं इसमें कितना विटामिन है? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। लेकिन खाते क्या है? वही तो रेगुलर बेसिस में खा लेते हैं। तब जाके क्या होता है? हम सफर करते हैं बहुत सारे डिजीज से। लेकिन ये खाना को भी हम चेंज नहीं कर सकते। आजकल जैसा हैबिट हो गया है, हम प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल ऐसा खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। इसीलिए जो भी खाना खाते हैं उसके साथ अगर हम सप्लीमेंट्स को ले तो क्या है ना, हम अपना हेल्थ को थोड़ा सा भी हो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंट देखें, अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे ना, द बेस्ट नंबर 1 सप्लीमेंट क्या है? न्यूट्रीलाइट। तो टोटल प्लानिंग हो जाए न्यूट्रीलाइट के लिए। तो हमें न्यूट्रीलाइट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। जैसे हमारे बॉडी का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड मल्टीविटामिन जो है डेली, एंड साल्मन ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर जो अभी चर्चा हो रहा था, गट हेल्थ फाइबर जो है। हम आज थोड़ा फाइबर के बारे में बात करेंगे। फाइबर जो होता है वो क्या होता है? डाइजेशन के लिए मदद करता है। और क्या करता है? हमारा शुगर लेवल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। फाइबर वेट मैनेजमेंट भी करता है। वो कहाँ मिलता है? किस खाने में हमें फाइबर मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे बोले कि होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, ये सब में हमें मिलता है। लेकिन हम कितना फाइबर लेते हैं? हर दिन क्या ले पाते हैं? लेते हैं तो हमारा बॉडी का जो जरूरत है और हम जो लेते हैं उसमें लगता है कुछ कमी रहता है। तो इसीलिए अगर फाइबर जो होता है हमारी बॉडी में क्या है कि सारे जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होता है, विटामिन डाइजेस्ट होता है, लेकिन फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बाहर आ जाता है। इसीलिए वो हमारे गट हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए मदद करता है। तो हमारे पास जो न्यूट्रीलाइट का फाइबर है वो है सॉल्युबल फाइबर। तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो इनुलिन, गुआना एंड माइक्रोडेसिन, तीनों चीज इसमें दिया गया है। और ये जैसे मैं बोली सॉल्युबल है, वो पानी में पूरा घुल मिल जाता है। लेकिन मार्केट में भी कुछ इस तरह का सबका कुछ कुछ एक्सपीरियंस होगा। ये फाइबर है तो इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे जो कि इनसॉल्युबल है। कोई कभी लिए हैं मार्केट का एक्सपीरियंस हुआ है? क्या अच्छा लगता है? पीने के लिए आसान होता है या दिक्कत होता है? अभी हम देखते हैं क्या होता है दोनों में। ये देखिए, एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल फाइबर, जिसका कुछ भी टेस्ट नहीं है, वो एकदम पानी में जब मिल जाएगा तो पीने के लिए आसान होगा और एग्जैक्टली जब पानी का टेस्ट होता है जो कि हम आराम से पी सकते हैं। और जैसे अभी हम बात किए, वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। आजकल सबका कुछ इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गैस प्रॉब्लम होता है, तो हमें हमारे खाने के साथ अगर हम फाइबर को ऐड करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम दूर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो समर में हमें और भी ज़्यादा मतलब क्या हाइड्रेशन में जो डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है, हम बाहर जाते हैं तो मैं तो ऐसा करती हूँ, प्रोटीन और फाइबर दोनों को मिला के ग्लास में पानी के साथ पी के फिर बाहर जाती हूँ। तब जाके क्या है, कभी भी हमें डिहाइड्रेशन फील नहीं होता है। ये बहुत मदद करता है ये समर में।
तो हर कोई एक बार आप उसका टेस्ट लीजिए और महसूस कीजिए कैसा फील होता है। और न्यूट्रीलाइट क्या है, जो कि ऑर्गेनिक, नेचुरल, जहाँ पर कुछ भी केमिकल्स यूज नहीं होता है। और ऐसा चीज हमें आज का टाइम में पाना बहुत ही मुश्किल है। एक जो हम टैबलेट देखते हैं ना, उसका पीछे कितना रिसर्च होके यहाँ पर हमारे पास आता है। जब आप न्यूट्रीलाइट फार्म्स को देखेंगे तो पता चलेगा कितना ऑर्गेनिक वे में, नेचुरल वे में वहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है। तो जब भी हम न्यूट्रीलाइट लेते हैं ना, तो फील कितना प्राउड फील होता है, मैं एक अच्छा चीज ले रही हूँ, मैं एक नेचुरल चीज, एक ऑर्गेनिक चीज ले रही हूँ, जो कि मुझे यहीं आसपास कहीं भी नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रीलाइट लीजिए और प्रमोट कीजिए। मैं तो जब भी किसी को न्यूट्रीलाइट प्रमोट करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम लोग मदद करते हैं। तो वही चीज मन में रख के अगर हम लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो वो जो खुशी मिलता है ना, कोई नहीं दे सकता है। तो थैंक यू। थैंक यू। तो बिफोर वाइंडिंग अप, जैसे मैंने बताया, पहले आप खुद को ट्रांसफॉर्मेशन किए, देन नाउ यू हैव अ चांस टू बिकम अ हेल्थ एंटरप्रेन्योर। ये मतलब क्या है? मतलब है आपको अच्छा रखने के लिए, फैमिली को अच्छा रखने के लिए, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10,000 पर मंथ। एग्जांपल कैसे? यू आर यूजिंग अ प्रोटीन पाउडर, यू आर यूजिंग अ सैल्मन ओमेगा 3, एक सब प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 10,000 का टर्नओवर होता है, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, मे बी योर गुड फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन आप उनको पास ऑन कर सकते हैं। शायद उन लोग से भी कोई लोग होंगे जो कि दे आर आल्सो रेडी फॉर देयर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे करके अगर एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें यू हैव गॉट 10 हेल्थ क्लाइंट्स एंड एवरीवन मेकिंग a turnover of 10,000, that becomes 1 lakh, right? So 1 lakh turnover per month होने से accordingly अगर इसमें थोड़ा सा पेन और बढ़ा जाता है, you have got a bigger network now जिसमें 100 हेल्थ क्लाइंट्स से हर कोई 10,000 का टर्नओवर करते हैं, तो टोटल टर्नओवर becomes 10 lakhs। मैं इसीलिए आपको डिटेल नहीं जा रहा बिकॉज लैक ऑफ टाइम। अगर 10 लाख का टर्नओवर करते हैं इन ए मंथ, you'll be hitting a target of 21% लेवल, जिसमें आपका इनकम होगा 50 to 60,000 मिनिमम। In fact that becomes more than 1 lakh rupees, right? आपने क्या किया? आपने खुद को हेल्दी रखा एंड ये मैसेज पास ऑन किया। ओके, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, दूसरों को बताया, सारे लोग को अच्छा लगेगा? नो, नॉट नेसेसरली 80-20 रूल। बट आपका पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इसे कमा सकते हैं, राइट? एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ लेवल का लोग आएंगे जिसका बोला जाता है प्लैटिनम लेवल, राइट? प्लैटिनम लेवल से अगर आप इसके कम्युनिटी बना सकते हैं, यू विल बी मेकिंग अ टर्नओवर ऑफ 12 to 15 lakhs एनुअली, राइट? एंड इससे बिगर होता है एट द लेवल ऑफ एमराल्ड, जिसमें आपका 25 to 30 lakhs का टर्नओवर कर सकते हैं। एंड आज आप देखेंगे कुछ डायमंड्स भी इधर है, उसका टर्नओवर होता है 50 to 60 lakhs। यू नो द बेस्ट पार्ट, 50 to 60 lakhs आप बाहर में कमाई कर सकते हैं, एक डॉक्टर भी कमाई कर सकता है, राइट? काफी लोग भी शायद hopefully they must be making that money, but what is really important is this: if a doctor writes RX, he makes money. If that RX becomes X, how much he makes money? Big zero. Yes, no. Okay, you are a CEO of a company, right? You are making in lakhs, maybe in crores, as long as you are performing. The moment you are stop performing, zero, right? लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ है, अगर एक बार एक नेटवर्क आप बना सकते हैं, you will enjoy the fruits for all ages to come. Is that a good option? आज जो अपना फलटा खाउचन से गछन के लगे थे, nobody knows, right? Something like this. So this opportunity is something like this. It's like implanting a tree and enjoying the fruits. ये options आपका पास है, right? लेकिन इसको सारे चीज सीखने के लिए हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बुलाएंगे, वो जरूर आपको बताएंगे, जिसका नाम है गुरुकुल के लिए थोड़ा क्लासिक तो होना चाहिए। हम लोग जब पहले बार देखा था, बिलीव मी, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज समझ में आया था, जो आपको बुलाए थे, he was a good friend of mine। आप देखेंगे, I'm lucky today, right? The couple is still here। उनका हमने बिलीव किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी है। उसी टाइम में शायद मनी वाज नॉट इशू फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसका नाम है टाइम, राइट? आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज में टाइम और मनी बैलेंस कर सकते हैं।
इसे करते करते हम लोग पहले था विथ लॉट ऑफ डाउट्स, धीरे धीरे डाउट क्लियर हुआ, धीरे धीरे आगे आए, आज आपके सामने हम बता रहे हैं। इसीलिए कि एक दिन आएगा आप भी इधर आके बताएंगे और इसका आपको क्या मिला। इन शॉर्ट अगर बताएंगे, अगर आप बताने से शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। पहला बार जब चेक आया था मोर देन 10 लाख का एक पैकेज, 10 लाख का एक इंसेंटिव आया था ऑन धनतेरस का दिन। कितना अच्छा लगेगा धनतेरस, यू गेट अ चेक ऑफ मोर देन 10 लाख। दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल। मैं जो बता रहा हूँ मेरा लेवल में, आप जो सुनेंगे आपको हायर लेवल पे जो होता है, राइट। हमको घूमने का पसंद था लेकिन टाइम नहीं हो रहा था, लेकिन इसके वजह से हमको मिला, पहला ट्रिप मिला टू ज़ूरिक स्विट्जरलैंड। ओके, अगर आपको मौका मिलेगा नेवर एवर लीव दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। वंडरफुल प्लेस, अगर आप देखेंगे आर्ट के ऊपर ऐसी की जगह है तो। देन वी हैड बीन टू मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, देन टू टोरंटो कनाडा, देन टू पेरिस इंडोनेशिया, बाली, सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी, अंटालिया, मे बी 12 कंट्रीज ऑलरेडी हो चुका है, राइट। पहले सोचते थे लेकिन मौका नहीं मिलता था। एंड द बेस्ट पार्ट लेट मी टेल यू, हस्बैंड एंड वाइफ नॉट एलोन, राइट। क्योंकि मैंने तो देखा है कि काफी जगह में कंपनी वाले मतलब मिलता है लेकिन एक को मिलता है दूसरा को नहीं मिलता है, राइट। मन तुमको कहीं करियो, राइट, एवरीथिंग बोथ वी एंजॉयड, वी आर स्टिल एंजॉयिंग। आई होप द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट अगेन इट्स एन ऑप्शन नॉट ए कंपल्सन। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइफ, और आपका लाइफ के लिए आपका हेल्थ का रोल आपको मालूम है। सो यू आर द बेस्ट हेल्थ एंटरप्रेन्योर इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू सो मच। थोड़ा जोरदार क्लैपिंग चाहिए, इतना बहुत क्लैपिंग में नहीं चलेगा क्योंकि रियली दिस इज अ फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन से जो नए लोग हैं उनका कुछ मन में कोई डाउट नहीं है। सो अभी थोड़ा नए लोग के लिए मैं थोड़ा हमारा बिजनेस कतर में कैसे चलता है, थोड़ा कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ आपको मिलाना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी ऑल द 3% and 6% stand your their seat। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। आप लोग उनके पीछे भी देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट जो फील्ड लेवल होता है 6% and 9%, वेलकम ऑन स्टैंड नियर देयर सीट। ओके, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट जो फील्ड लेवल होता है 12% and 15%, स्टैंड नियर देयर सीट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट जो फील्ड लेवल होता है 18%, stand near their seat। थैंक यू। नेक्स्ट फील्ड लेवल होता है सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर, stand near their seat। जैसे नेक्स्ट स्पीकर बनने बोलेगी 10,000 बीवी का टर्नओवर करता है, 1 लाख का टर्नओवर होता है। अभी जो प्लैटिनम लेवल हम बोलते हैं, जो एक साल में 6 बार वो कंप्लीट कर चुके हैं उनका 10,000 का टर्नओवर। प्लीज वेलकम ऑल द प्लैटिनम कॉमन स्टूडेंट्स, ऑल द प्लैटिनम वेलकम ऑन स्टेज। ओके, उनके डॉक्टर काफी बना दे और रोड में है। प्लीज वेलकम ऑल द फाउंडर प्लैटिनम, वेलकम ऑन स्टेज। दिस फील्ड में एवरी साल फॉरेन ट्रिप शुरू होते हैं। प्लीज वेलकम ऑल द फाउंडर प्लैटिनम, वेलकम ऑन स्टेज। Name, profession, why they are doing building this business, one line। Good evening friends, myself Lakshmi Daldas, my profession as an advocate and doing this business with Mewali। ମୁଁ ଏମିତି କହିବି କି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବାଦ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ବେଳେ ମାନି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଆମେ ग्रेट अवसर हमें मेडिसिन खर्च करिए कि सप्लीमेंट खर्च करिए। आप सप्लीमेंट खर्च करती माने हाथ खोली के आर्टी खोली के हम खर्च करती। तो हम घरे मेडिसिन ना, नो ब्लड प्रेशर, नो डायबिटीज, नो हार्ट, तो मेरे कौन सब रोग है तासे हम संभव है। ठीक डिसीजन नहीं कि भूल डिसीजन नहीं बट तार चॉइस आपण थैंक यू। मैडम तो हेल्थ विषय कहले, मु हेल्थ विषय कहले कोरोना समय रे सब बंद थिला, आम इनकम बंद नथिला। कंपनी 2,55,000 देइथिला नाइको भूमिगिरी आसिया पे माने फ्री टिकट देला पर से पॉकेट खर्च चॉइस बोर्ड।
एंड मुझे इस बिजनेस में जो आज सर ने दिखा है कि मनी टाइम जो बैलेंस मनी टाइम फ्रीडम, तो वही चीज़ मुझे अच्छा लगता है एंड वी आर ऑन दैट डायरेक्शन, यू मस्ट जॉइन अस। थैंक यू। डू फ्रेंड्स, ऐसा डॉक्टर संजय, मेरा खुद का हॉस्पिटल है और बिल्डिंग दिस बिजनेस विद माय वाइफ। मैसेज वेरी सिंपल है, बाहर की दुनिया में भी पैसा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं, बाहर में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत लोग कमाते भी हैं, लेकिन ये जो जैसे बताया आपके स्पीकर, मनी टाइम बैंक बैलेंस, खुद को रियलाइज कीजिए। यदि आप हेल्थ और वेल्थ को बैलेंस करना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आइए जो बुलाएं उसके साथ जुड़ जाइए और एक गुरुकुल सिस्टम है उससे जुड़ जाइए। इससे अच्छा अनोखा, जिसको कि आप अच्छा हेल्थ देके पैसा कमाएं, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल है, मैं पैसा कमाता हूँ, रियली पैसा कमाता हूँ, लेकिन यहाँ का जो पैसा है, यहाँ पे जो है ना आपको दुआ मिलेगा। यहाँ पे जो है ना किसी लोग को हेल्प करके आप दुआ कमाएंगे, इसीलिए जो है ना बिल्ड द बिजनेस, हर एक सपना पूरा हुआ और दुआ भी कमाएंगे। Good evening friends, myself is Mishra, I am Niranjan Mishra, I am a business lady. तो मु कहबी कि बिजनेस नहीं जेहेतु गोटे हाउस वाइफ तो सेति मु भाबे जे मु मोर छुआ बड़ गोटे ड्रीम थिला, दुईटा कारण जो बिजनेस को आसीथि, गोटे होची फॉरेन टूर आ गोटे होची मोर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थिला, जेमति आज मैडम देखौतिले फाइबर, तो सेही फाइबर प्रोडक्ट रो मोर विश्वासटा बिलीव लेवलटा बढ़िला, जो मु बिजनेस को आसिया पे कि इंटरेस्ट आसिला जे मु बिजनेस करिबी, किंतु देन आ गोटे कारण होची जोटा कि ड्रीम जो ड्रीम थिला मोर छोटो बळे तो थिला कि फॉरेन टूर, से फॉरेन टूर मु लाइफ रे जहां भी गले भी फॉरेन टूर जाई परिने, कहना लिमिटेड इनकम रे लिमिटेड खर्च हम मेंटेन करि पारू, तो अधिक इनकम आसले दिन हमें फॉरेन टूर छिबा कि जेति फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी जेतबे नै कि सेति जो हाईली ट्रीटमेंट दउची, तो सेही ट्रीटमेंट मु कोन पाइबी, तो सेही दिन सब मैं बिजनेस को आसीथि, देन हम एई बिजनेस रो चारिटा फॉरेन टूर जाई के आसीछु। थैंक यू। तो थैंक यू। जेमति में स्पीकर कहले कि हमको लाइफ में जदी एक्स्ट्रा किछि करिया पाया पे इच्छा, ताले कोन करिया दरकार, कॉमन सेंस किछि एक्स्ट्रा करिया दरकार, मोर किछि एक्स्ट्रा करिबे नै, बट आशा करी बहुत किछि पाइबी, एटा मिछ कथा। एवरी थर्सडे ए जगह जदी आसीबे, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज द नेक्स्ट लेवल पे ऑल द एमरान वेलकम ऑन स्टेज। तो जोरदार क्लैपिंग होने पे। Once again, my wife. संध्या, बिजनेस लेडी, और जैसे कि ये बिजनेस का जो फंडा है, यूजिंग एंड रिकमेंडिंग, तो ये प्रोडक्ट का तो नॉलेज पहले यूज करने से पता चलता है, लेकिन जब हम रिकमेंड करते हैं ना, तब क्या रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। तो इसीलिए क्या है ना, ये जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है, वहाँ पर कुछ सक्सेसफुल लोगों का सीडी है, जो लोग ये बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, और कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है, और इस तरह का फंक्शंस, ये तीनों ने हमें मदद किया, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी, मुझे इतना पीपल स्किल के बारे में पता नहीं था, लेकिन क्या है, जैसे ड्रीम था कुछ करने के लिए, तो ये जो सिस्टम, ये अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वही सिस्टम का मदद से आज हम लोग ये बिजनेस को कर पाए, प्रोफेशनल होते हुए भी बिजनेस को कर पाए, और आज यहाँ तक है और आगे भी जा रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट के साथ ये जो सिस्टम, ये दोनों को मिलाने से हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, और बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं उनका ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू। ये आज जो ऑप्शन आपने देखे, ये ऑप्शन एक्चुअली अगर आप सोचेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, करने से आसान लगेगा, ठीक। आपका हेल्थ के लिए एक्सरसाइज अगर सोचना आसान है ना, करना आसान है, करना आसान है, तो करना शुरू कीजिए। भाविला हो काली जीवी पढ़ते होनी परिवार से सक्सेस स्टार्ट करें, राइट। नंबर 2, ये एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके, राइट। यहाँ पे जब मैं पहले बार हमने मन लगा थी एमती होता ना समस्त के करना, राइट। यदि एमती लक्ष लक्ष टका आसता समस्त के करना आउ किए बोले बोका लोक मिले, राइट। ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग दैट वे, कारण पढ़ा लिखा लोक तो एनालिसिस तापर जाने जे बेसी एनालिसिस करते तो पैरालिसिस है, तो तापर देखले बेटर होची करिवाटा पड़ियो। सो वी स्टार्टेड इट एंजॉयिंग एंड सेम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये सबके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अभी कुछ अनाउंसमेंट है, एवरी थर्सडे यहाँ पे हमारा ओपन मीटिंग हो रहा है,
एवरी वेडनेसडे भुवनेश्वर में हो रहा है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप वहाँ पे बुला सकते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ओपन मीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ओपन मीटिंग होगा, कौन स्कूल का तरह जानना चाहेंगे? और टाइम आउट स्पीकर इंजीनियर इंदुभूषण शानदार है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जो स्पीकर हम बुलाएंगे वेलकम, वो सबका ग्रीन है, टाइम आउट कब हम जाएंगे। प्लीज वेलकम ऑल द डायमंड्स, वेलकम ऑन स्टेज। Thank you. Myself Indubhushan Nafta, consulting engineer, Dubai. Santa Ratho, business lady friends, and बहुत ही अच्छा लगा आज प्रेजेंटेशन। मेरे को तो लगा मैं जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा प्रेजेंटेशन देख रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? धोखा तो नहीं खाया ना? धोखा खाए कि नहीं खाए? धोखा को समझ गए तो ऐसे ही धोखा मत खाइए, लेकिन धोखा को समझ जाइए। ये सबके लाइफ में आता है। हम दोनों भी कुछ साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को देखे थे, लेकिन उस दिन से भी इसमें न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स था एंड वहाँ से भी हम लोग हेल्थ को कैसे अच्छा रखे, न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स सही बताए, हम उतने दिन से न्यूट्रलाइट को ले रहे करके आज के दिन में हम लोग फिट एंड फाइन है, बट अपना डे बाय डे हम अपने आप को और भी यंग और भी एनर्जेटिक और सिस्टमेटिक एंड बहुत अच्छे लाइफस्टाइल की ओर लेके जा पा रहे हैं। जैसे बताए एक्सरसाइज, आजकल हम पहले जितना एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आजकल उतना कर रहे हैं। आज के दिन में he is approaching 60 and I am एज बता दूं क्या? He is approaching 60 मतलब कितना एज मेरे को आप लोगों को पता चलता होगा, बट I am always feeling I am 25, तो रिवर्स कर दो, उतना ही एज है। तो इतने में हम जितना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, आज के दिन में उतना कर रहे हैं। पहले हम 10,000 स्टेप्स सुनने से डर लगता था, आजकल हम लोग 15K स्टेप्स चल रहे हैं, 15,000 अप्रोच। कभी 13 होता है, कभी 14 होता है, कभी 15 होता है, क्योंकि हम लोग शुरू किए। कोई भी काम कब होगा? जब आप शुरू करोगे। माइंडसेट होगा नहीं, पहले दिन होगा 1,000 2,000, हमारे साथ भी ऐसे हुआ। लेकिन हम लोग भी वही जैसे बताया कि डॉक्टर ने स्मार्ट वॉच पहनो, नहीं तो मोबाइल पकड़ो, लेकिन करो। सुबह कितने 6-7 घंटा, 7 घंटा, 7.5 घंटा, 8 घंटा सो जाओ, लेकिन जल्दी भी उठ जाओ। हम दोनों को सोने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल हम जल्दी उठ के 5 बजे से पहले इतना चल के 6:15 तक वापस आके और भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है वो आप सोचते दिन भर हो जाएगा, होता नहीं है। तो लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, हमने किया फ्रेंड्स। तो क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। हमने अपना लाइफस्टाइल को एकदम 360 डिग्री चेंज किया। सुबह उठा, एक्सरसाइज किया, खाने का हैबिट्स को चेंज किया, कार्बोहाइड्रेट्स जितना जो डॉक्टर अनिल ने बताया उसको सब हमने अडॉप्ट किया। अभी हम लोग डिनर कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग डिनर कंप्लीट करके गाड़ी में हमारा जो था खाना उसको खा लिए, यहाँ आए। हम लोग कभी 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इसको हमने अडॉप्ट किया। ये सब अडॉप्ट करेंगे तो हम फिट रहेंगे। जब हम फिट रहेंगे तो किसी के लिए तो रोल मॉडल बनेंगे ना। आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा लाइफस्टाइल? और हम दोनों शुरू किए, इसको देखते देखते मेरा बेटा भी वो शुरू कर लिया। पहले हम उसको बोलते थे कि तुम वेट कम करो, नहीं कर रहा था। आजकल वो करते करते 7 kg कब कम हो गया, वो अपना फोटो अपने भी को दिखा रहा है। हम लोग डिटॉक्स वाटर पीते हैं सुबह उठ के पहले, पता नहीं था डिटॉक्स वाटर क्या है। वो कोई हाई फाई वर्ड नहीं है, जीरा पान मसूरी ये सब पानी गर्म करके पीवा करता है। पहले मालूम था लेकिन नहीं करते थे। तो जब हमने वो सब कुछ चेंज कर रहे ना, लोग हमारे तरफ देख रहे हैं। आप इतने एज में कर पा रहे हो, अगर हम कर पा रहे हैं तो हमको तो कुछ लोग फॉलो करेंगे। जैसे डॉक्टर अनिल ने दिखाया, अगर आप करोगे तो आपके साथ 10, 15, 20 लोग जुड़ जाएंगे। 10, 15, 20 लोग जुड़ जाएंगे तो इनकम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही 100 लोग हो जाएंगे तो 1 लाखों के ऊपर कमाना होगा। लेकिन शुरू कहाँ से होगा? तो खुद को शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स।
एंड स्काई इज द लिमिट एंड फॉरेन जाना, घूमना, पैसा आना, लाइफस्टाइल, क्या आपको बताए, जो अगर आप लोग लास्ट संडे को गए होंगे वहां देखे होंगे डायमंड और बैक स्टेज रहता है, डायमंड लोगों का वहां पे एंजॉय जो लाइफस्टाइल जो रहता है ना, तो एक बार डायमंड बन जाइए एंड इस बिजनेस में आप जो चाहो वो जो सोचे भी नहीं हो वो आपको मिल सकता है। थैंक यू। ओवर टू माय हस्बैंड। लाइफ में बहुत सारा प्रोफेशन है जिसमें लोग चाहते हैं कि हम सेलिब्रिटी बने। हम लोग चाहते हैं कि कुछ भी एरिया लाइक पकड़े और आगे चलो चाहते हैं हम नहीं कि हम जहां पे भी है तब करें। कितने लोग चाहते हैं? वेरी फ्यू। सब लोग नहीं चाहते कि वही रहना चाहते हैं क्या? तो कुछ सारा प्रोफेशन है जिसमें लोग सेलिब्रिटी बनते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे राजनीति का बड़ा चर्चा चल रहा है इसलिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे किसी भी फील्ड लाइन ले लीजिए, लोग सेलिब्रिटी बनते हैं ना वहां पे। लेकिन आप लोगों को आइडिया है कि सबसे अच्छा सेलिब्रिटी कौन सा है? ये ऐसा कुछ प्रोफेशन बताइए जिसमें सब कुछ मिलता है वो सेलिब्रिटी को। कोई आइडिया है किसी को? दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। आप देखिए एक स्पोर्ट्समैन जो सेलिब्रिटी है और फिल्म स्टार जो सेलिब्रिटी है, दोनों में क्या अंतर है आपको पता होगा। दोनों में पहला अंतर है कि दे आर नॉट हेल्दी, बट स्पोर्ट्स पीपल आर हेल्दी। मैं हेल्दी तो नहीं बोलूंगा, फिट बोलूंगा। एंड फिट एंड हेल्दी में बहुत फर्क है। मतलब देखने में, करने में, दौड़ने में, भागने में सब कुछ बढ़िया है, आपको लग रहा होगा कि फिट है, बट आर दे हेल्दी? उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है और फैट कितना है और कब हार्ट अटैक हो जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक यहाँ जो हम लोग बात हो रहा था यहाँ पे अगर कोई सेलिब्रिटी बनता है, दिस इज द बेस्ट वन। अगर ऊपर से स्पोर्ट्स का ऊपर में, बिकॉज यह बिल्कुल फिट भी है एंड हेल्दी भी है, क्योंकि यहाँ उनको जानकारी दिया जाता है। यहाँ तो सप्लीमेंट का बात हुआ जो उनको पैसा देगा, लेकिन साथ साथ जो जानकारी दिया जाता है ना, वो कहीं दूसरे जगह पे नहीं। वो तो स्पोर्ट्स वाला का तो हेल्थ को जो क्या बोलते हैं, कोच होगा या जो हेल्थ जो डॉक्टर होंगे ये होंगे, उनको कुछ फॉर्मूला के साथ चलते हैं वो, बट दे आर नॉट नेवर हेल्दी। आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सन कोई हेल्दी नहीं है, बट दे आर फिट। आप जितना भाग सकता है दूसरा कोई नहीं भाग सकता है। अभी हम कल परसों देख रहे थे, धोनी आज के दिन में 42 साल की उम्र में जितना वो रफ्तार से भाग रहे हैं, कुछ 2 रन 1 रन करने के बाद जो सेकंड रन लिया, आप लोग तो देखे होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अदर फील्ड। बट यहाँ पर वो हेल्दी भी रहेंगे, भाग भी सकते हैं। तो ये चीज को अगर समझ जाएंगे कि हमको आगे जाना है, पैसा भी कमाएंगे। नेमान जितना भी बताया, स्पीकर जितना बताया, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए उनके लिए। चाहे फॉरेन ट्रिप का बात कर लीजिए, चाहे जैसे बोल रहे थे बैक स्टेज में जो एंजॉयमेंट होता है, चाहे आपके पास ऑटोग्राफ लेने आते हैं, जो भी सक्सेस बाकी लोगों को मिलता है ना, यहाँ पर एक लेवल के बाद वो सक्सेस पूरा मिलता है। यहाँ पे साथ साथ जो वहाँ कमी है, यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकता है। तो चॉइस इज योर्स। थैंक यू। एक मिनट, एक बात बताना है। यहाँ डॉक्टर अनिल एंड संध्या ने डेमो करके दिखाए थे, एक बाहर का फाइबर एंड एक हमारा फाइबर, गॉड हेल्थ को ठीक रखने के लिए। एक बात याद आ गया, एक टीचर ने स्टूडेंट्स मतलब किसी को पूछा, गॉड हेल्थ मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा क्या है उसको एक्सप्लेन करो। एंड उसने शुरू किया, आंसर पेपर में लिखा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड टू एंड विथ लेफ्ट हैंड, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बट हमारा गॉड हेल्थ है ये फाइबर, इसको ऐसा नहीं खाली दिखा के रख देना है, इसको हम मार्केट का अनसोल्यूबल फाइबर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। यहाँ पे हमारा मीटिंग खत्म हो गया। बाय बाय, फिर मिलेंगे।